अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वाइज़ अहमद और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं सब क्यूरीज इन एसक्यूएल। अभी तक हम लोगों ने जॉइंस पढ़े, मल्टीपल टेबल से डाटा को रिट्रीव करने को देखा कि किस तरह से हम मल्टीपल टेबल से डाटा रिट्रीव कर सकते हैं, सिंगल टेबल से हम लोग किस तरह से डाटा रिट्रीव कर सकते हैं, सेलेक्ट की क्यूरी, वेयर की क्यूरी, ग्रुप बाय, हैविंग, सारी क्यूरीज हम लोगों ने इन डेप्थ देखी और समझने की कोशिश की। तो नेक्स्ट हमारे पास आती हैं सब क्यूरीज। अब सब क्यूरी होती क्या है? पहले नंबर पे तो इसका कॉन्सेप्ट समझना है। बिल्कुल सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है सब क्यूरी का। अगर हम एक क्यूरी के अंदर एक और क्यूरी लिखते तो वो सब क्यूरी है। ठीक है, जिस तरह से हम एक लूप के अंदर एक और लूप बना देते हैं या एक कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन दे देते हैं, उसी तरह से एक क्यूरी के अंदर एक और क्यूरी लिखते हैं तो उसे हम सब क्यूरी कह देते हैं। सब क्यूरीज के अंदर दो क्यूरीज मेन होंगी, उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, हम लोग नेस्टेड क्यूरीज बना दें जितनी मर्जी। ठीक है, लेकिन मेन दो क्यूरीज होंगी हमारी, एक आउटर क्यूरी और एक इनर क्यूरी। जो इनर क्यूरी है उसने पहले एग्जीक्यूट हो जाना है, उसका एक या एक से ज़ायद रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, जो रिजल्ट्स आएंगे ना उनको हम आउटर क्यूरी के अंदर यूज कर रहे होंगे एज एन इनपुट। कह लें इनर क्यूरी का जो रिजल्ट है वो इनर क्यूरी का क्या है? आउटपुट। और आउटर क्यूरी के लिए वो क्या है? इनपुट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी वर्किंग होगी। अब सब क्यूरीज कहाँ कहाँ यूज हो सकती हैं? वेयर क्लास के अंदर यूज हो रही हो सकती हैं, फ्रॉम क्लास के अंदर यूज हो सकती हैं, सेलेक्ट क्लास के अंदर यूज हो सकती हैं, या फिर हमारे पास हैविंग क्लास के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं। जिस तरह वेयर क्लास के अंदर फिल्टरिंग के लिए यूज की जा सकती है, हैविंग क्लास के अंदर भी फिल्टरिंग के लिए यूज की जा सकती हैं। फ्रॉम क्लास के अंदर कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं? पूरा क्यूरी से, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर के हमारे पास क्यूरीज के रिजल्ट के अंदर पूरे पूरे टेबल भी आ जाते हैं। कभी हमारे पास सिंगुलर वैल्यूज आती हैं, कभी हमारे पास एक कॉलम आ जाता है। अगर हम कॉलम एक्सट्रैक्ट करें तो फिर हम लोग उसको सेलेक्ट क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग पूरा टेबल एक्सट्रैक्ट करें जो इनर क्यूरी है उससे, तो फिर हम उसको फ्रॉम के अंदर यूज कर सकते हैं। यानी कि पूरा एक टेबल मिल गया, उसको हम लोगों ने एज अ टेबल लेकर चलना है, उसके अंदर से जो कॉलम्स होंगे उनको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद जो फिल्टरिंग है उसके अंदर या वेयर क्लास के अंदर हमारे पास एक या मल्टीपल इसके अंदर भी रैकेट्स हमारे पास रिट्रीव हो सकते हैं। एक रैकेट किस केस के अंदर? जब हम लोग एग्रीगेट फंक्शंस वगैरह लगा रहे होते हैं, उसके अंदर हमारे पास हो सकता है सिंगुलर जस्ट एक कोई आउटपुट आ जाए। लेकिन मल्टीपल आउटपुट्स अगर आ जाते हैं, मल्टीपल रोज आ जाती हैं, तो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं अपना आउटर सब क्यूरी के अंदर। अब वो किस तरीके से करेंगे उसका मैं आगे एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करूंगा। दे कैन बी सिंगल रो सब क्यूरी, एक रोज सिर्फ आ जाए या मल्टीपल रोज आ जाएं, या फिर हमारे पास को रिलेटेड सब क्यूरी क्या होती है? अगर हम लोग हमारी एक जो इनर सब क्यूरी है आउटर सब क्यूरी की हर एट्रीब्यूट के लिए, हर इंस्टेंस के लिए एग्जीक्यूट हो, तो फिर कोरिलेटेड होती है। नेस्टेड सब क्यूरी एक क्यूरी दूसरी सब क्यूरी के अंदर। ठीक है, उसके बाद इनलाइन सब क्यूरी। हम लोग इन सारी क्यूरीज को वन बाय वन देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हमारा अगर बेसिक सिंटैक्स की तरफ चलें तो फिर पहले नंबर पे तो हम लोगों ने सिलेक्ट किया कॉलम लिस्ट, कोई सी भी कॉलम लिस्ट हम लोगों ने सिलेक्ट की। उसके बाद पर्टिकुलर टेबल के अंदर से हम लोगों ने सिलेक्ट करनी है, किसी टेबल से ही हम लोग डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे ना। उसके बाद हम लोग अपना यहाँ पर हम लोग वेयर के अंदर जो सब क्यूरी है उसको यूज करने वाले हैं। ठीक है, वेयर के साथ हम लोगों ने लिखा कि हम लोग कंपैरिजन कर रहे होते हैं वेयर के अंदर कोई ऑपरेटर यूज करके, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इन, नॉट इन, एग्जिस्ट, इस टाइप का कोई ऑपरेटर यूज कर लेते हैं और फिर हम लोग लिखते हैं सब क्यूरी अपनी। ठीक है, अब हम लोग पहले नंबर पे एग्जांपल सेटअप कर लेते हैं अपनी, ताकि हमें आसानी हो डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, और सब क्यूरीज का कॉन्सेप्ट समझने के लिए इसको मैं सेटअप कर लेता हूँ जाकर अपने डेटाबेस के अंदर। यहाँ पर ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ टेबल बना हुआ था, उसको पहले डिलीट कर दूँ मैं। ड्रॉप टेबल एम्प्लॉयज़, जो एग्जिस्टिंग टेबल था उसको हम लोगों ने इधर ड्रॉप कर लिया। अब मैं इधर
एक न्यू टेबल बना रहा हूँ, एम्प्लॉयज़ टेबल। इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है, डिपार्टमेंट है, सैलरी है, और ये कुछ हम लोगों ने डाटा इसके अंदर इंसर्ट कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपनी सब क्यूरीज की तरफ। ये डाटा हम लोगों ने जो इंसर्ट किया वो है। ठीक है, सिंगल रो सब क्यूरी। अब इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास एक जो सब क्यूरी है ना, वो एक सिर्फ डाटा हमें एक कोई पर्टिकुलर डाटा निकाल कर दे रही होगी। ठीक है, और हम चाहते हैं उन एम्प्लॉयज़ का नेम और सैलरी आ जाए जिनकी सैलरी सारा से बड़ी थी। ठीक है, सारा की सैलरी कितनी है हमारे पास, इधर हम देखते हैं 65,000। हम चाहते हैं कि सारा की सैलरी जितनी भी हो, चाहे 65,000 हो, चाहे 50,000 हो, उससे बड़ी सैलरी वाले हमें एम्प्लॉयज चाहिए। तो अगर टेक्निकली हम लोग देखें तो फिर हमारे पास हिना और अहमद ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जिनकी सैलरी हमारे पास सारा से बड़ी है। तो हम जब ये कमांड एग्जीक्यूट, ये क्यूरी एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो क्या होगा, हिना और अहमद के रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो इसको हम लोग करके देख लेते हैं, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं एग्जीक्यूट करके। सिलेक्ट, क्या चीज़ें हम लोगों को चाहिए, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, और कौन से टेबल के अंदर हम चाहते हैं कि सारा ही डाटा चलें एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम वट एवर टेबल, एम्प्लॉयज़ टेबल से हम लोग करना चाह रहे हैं एक्सट्रैक्ट। और हम लोग कंडीशन क्या लगा रहे हैं कि हमारी जो सैलरी है ना वो ग्रेटर देन होनी चाहिए किससे, सारा की सैलरी से। पहले नंबर पे तो हम लोग सारा की सैलरी एक्सट्रैक्ट करेंगे। सेलेक्ट करो सैलरी, कौन से टेबल से, एम्प्लॉयज़ टेबल से, वेयर एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम इक्वल टू सारा। जहाँ नेम हमारा सारा है, ये वाली क्यूरी क्या काम करेगी, जहाँ पर नेम सारा है उसकी जो सैलरी होगी ना वो रिटर्न करवाएगी। नेक्स्ट हमारी आउटर क्यूरी क्या काम करेगी, उस पर्टिकुलर सैलरी के साथ सारे एम्प्लॉयज़ की सैलरीज कंपेयर करेगी। जहाँ पर ग्रेटर सैलरी होगी वो हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिना और अहमद की सैलरीज ग्रेटर थी तो फिर वो हमारे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। अब फॉर इंस्टेंस सपोज कर लें हम चाहते हैं कि उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी निकल जाए जिनकी सैलरी हमारे पास मिनिमम से बड़ी है। मिनिमम सैलरी से, मिनिमम सैलरी अगर हम देखें इधर 50,000 है, मैं चाहता हूँ 50,000 जो मिनिमम सैलरी है ना उससे बड़ी वाली सैलरीज जस्ट मुझे चाहिए। अब वो मैं किस तरीके से निकालूंगा, मैं सिंपल इधर लिख देता हूँ सिलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। यहाँ पर क्या काम होगा, एम्प्लॉयज टेबल में से मिनिमम सैलरी आएगी, उससे जिनकी भी सैलरी ग्रेटर होगी वो सारी हम लोगों को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दी जाएंगी। ये बाकी सारे हमारे एम्प्लॉयज़ की मिनिमम सैलरी से बड़ी थी। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मिनिमम सैलरी के इक्वल हो तो मैं जस्ट इधर इक्वल लिख देता हूँ। यहाँ पर मिनिमम सैलरी के इक्वल किसकी है, अली की। अब ये एक न्यू तरीका है मिनिमम सैलरी निकालने वाले एम्प्लॉय, ऐसा एम्प्लॉय ढूंढना जिसकी सैलरी मिनिमम है। ये एक न्यू तरीका हमें मिल गया। पहले हम लोग ये काम किस तरह करते थे, सॉर्टिंग करके लिमिट 1 लगा देते थे। अब हमारे पास एक न्यू तरीका आ गया कि सब क्यूरी की मदद से हम लोग किस तरीके से मिनिमम सैलरी निकाल सकते हैं विद ईज। बहुत आसानी के साथ ये काम हम लोग कर सकते हैं सिंपल सी स्टेटमेंट लिखकर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, ये यहाँ पर वही चीज़ें हैं, जस्ट आउटपुट दिखा दिया उसने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास मल्टीपल रो सब क्यूरी। अब मल्टीपल रो सब क्यूरी का मतलब है कि जो आंसर आने वाला है ना वो हमारे पास मल्टीपल रोज के ऊपर आने वाला है। यानी कि अभी डिपार्टमेंट जो सा उमर का डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा स्टूडेंट भी तो हो सकता है जिसका डिपार्टमेंट और भी फाइनेंस का डिपार्टमेंट में काम कर रहा हो कोई स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट कह रहा हूँ, एम्प्लॉय। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जो भी काम एम्प्लॉयज फाइनेंस के डिपार्टमेंट में कर रहे हैं उनको रिटर्न कर दो। अब वो तो एक से ज़्यादा हमारे पास आने वाले हैं रिजल्ट्स। तो इन इस केस के अंदर हम लोग क्या काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पर अभी क्या किया इसने, डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया उमर का, उमर का डिपार्टमेंट आ गया, उमर का डिपार्टमेंट था फाइनेंस। अब उसने चेक करना मल्टीपल रिजल्ट्स।
मल्टीपल रिजल्ट्स के अंदर से चेक करना है। फाइनेंस के अंदर तो मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, तो जितने भी काम कर रहे हैं वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाए स्क्रीन के ऊपर। सही है। एक तो तरीक़ेकार है, मैं इधर लिखता हूँ, बल्कि इस क्यूरी का रिज़ल्ट तो मेरे मुताबिक वैसे एक ही आएगा। सेलेक्ट डिपार्टमेंट अगर हम लोग करते हैं उम्र का, फिर उसका तो रिज़ल्ट फाइनेंस ही आएगा। तो फिर हम लोग डायरेक्ट भी अगर इक्वल लिख देते हैं तो ठीक चलेगी। अगर हमारे पास किसी केस के अंदर ऐसा होता है कि एक से ज़्यादा रिजल्ट्स आते हैं, अब मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि हम लोग ना इधर सैलरी जो सी है, इधर कोई दो सैलरीज को इक्वल कर लेते हैं। मैं अब इधर आपको करके दिखाता हूँ। अपडेट कर देता हूँ मैं हमारे टेबल को। अपडेट, कौन सा टेबल था हमारा, एम्प्लॉयज टेबल। सेट सैलरी इक्वल टू 50,000 वेयर हम लोग किसकी सैलरी अपडेट, हम लोग कर देते हैं उमर की सैलरी को अपडेट कर देते हैं, 50,000 कर देते हैं। वेयर अंडरस्कोर ID इक्वल टू 3। यहाँ पर मैंने सैलरीज की अपडेट करके 50,000 कर दी। imp अंडरस्कोर ID सेट सैलरी इक्वल डाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो उमर की सैलरी थी ना, वो अपडेट होकर बन गई 50,000। अब मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो 50,000 जिन एम्प्लॉयज़ की सैलरी है ना, उन एम्प्लॉयज़ के डिपार्टमेंट में जो बंदा वर्क नहीं कर रहा वो हम लोग चाहते हैं। अब मैं क्या करूँगा जी, इधर से मैं डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिपार्टमेंट निकालो जो बंदा 50,000 सैलरी ले रहा है। अब उसका क्या होगा, उमर भी आ जाएगा, अली भी आ जाएगा, ठीक है। इनका डिपार्टमेंट क्या है, HR भी आ जाएगा, फाइनेंस भी आ जाएगा। दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आ गए हैं ना हमारे पास। सब क्यूरी का रिजल्ट एक से ज्यादा आ गया है। यहाँ पर मैंने क्यूरी क्या लिखी थी, सिलेक्ट करो डिपार्टमेंट जिनकी सैलरी इक्वल टू 50,000 है। डिपार्टमेंट्स हमारे पास दो आ गए हैं। हम क्या चेक करना चाह रहे हैं कि इन डिपार्टमेंट के अंदर जो बंदा काम नहीं कर रहा, तो अगर मैं नॉट इक्वल लिखूंगा ना तो वो रिजल्ट हमें एरर दे देगा। अब इस चीज को करके देख लेते हैं किस तरीके से ये एरर देने वाला है। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल वेयर डिपार्टमेंट not equal, select department from employees where salary equal 50,000। अब इसके रिजल्ट हमारे पास दो डिपार्टमेंट्स आने वाले हैं। इधर हम लोग जब ट्राई करेंगे तो क्या हुआ, सब क्यूरी रिटर्न मोर देन वन रो। सब क्यूरी एक से ज़्यादा रोज रिटर्न कर रही है। मैं ये नहीं लिख सकता, मैं इसकी जगह लिखूंगा नॉट इन। अब यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ इन ऑपरेटर को, ठीक है। तो इन ऑपरेटर क्या काम करता है, हमारे पास मल्टीपल जब चॉइसेस हो ना, एक से ज़्यादा चॉइस हो, और की कंडीशन जिस तरीके से काम करती है ना उस तरीके से, या फिर कह लें एंड की कंडीशन जिस तरीके से काम कर रही होगी। अब इन वो डिपेंड करता है आप किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर यूज़ कर रहे हैं। मैं इधर नॉट इन कर रहा हूँ, नॉट इन का मतलब है वो एंड की तरह काम करेगी, क्योंकि इन का मैंने नॉट ले लिया है। और अगर मैं इन सिंपल यूज़ करता तो फिर क्या होता, वो और की तरह काम करती। मैं इधर अब क्या कर रहा हूँ, नॉट इन दिस इन वन ऑफ दीज डिपार्टमेंट, इनमें से किसी भी डिपार्टमेंट से काम बिलोंग नहीं करता। यानी HR और फाइनेंस के अलावा जो उनसे एम्प्लॉयज होंगे वो हमारे पास शो करेगा। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं IT डिपार्टमेंट वाले शो हो गए हैं। HR के अंदर जो काम कर रहा था और फाइनेंस के अंदर जो काम कर रहे थे वो नहीं आए। अगर मैं चाहता हूँ कि इनमें से हो, या तो HR में से हो या फाइनेंस में हो, तो मैं जस्ट इन लिख देता। यहाँ पर आप देख सकते हैं HR एंड फाइनेंस वाले आ गए हैं। इस तरीके से हम लोग मल्टीपल रोज अगर हमें रिटर्न की गई हैं तो फिर हम लोग इस क्यूरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं सब क्यूरी के साथ, ठीक है। सब क्यूरी ने हमारे पास मल्टीपल रोज एक्सट्रैक्ट की थी, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उसको कंपैरिजन कर लिया, हर एक के साथ हमारा कंपैरिजन हो जाएगा। अब इसी तरीके से सिमिलरली क्या होता है जी, हमारे पास हम लोग लिखते हैं ऑल और एनी।
अब ऑल और एनी क्या काम करते हैं, मेरे पास मैं फॉर एग्जांपल मल्टीपल सैलरीज को निकाल लेता हूँ। अब मैं अगर अपने टेबल के अंदर देखूं, मैं आपको कुछ आइडिया देता हूँ इधर से। अभी मेरे पास जो आईटी डिपार्टमेंट के हैं ना, मैं चाहता हूँ ऐसे बंदे आ जाएं जिनकी सैलरी आईटी डिपार्टमेंट वालों से कम हो। ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट वालों से कम किनकी सैलरी है, इन तीनों की सैलरी आईटी डिपार्टमेंट वालों से कम है। लेकिन मेरे पास आईटी डिपार्टमेंट में तो 2 स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं आईटी डिपार्टमेंट वालों की सैलरी निकालने वाला हूँ तो फिर वो क्या होगा, 2 सैलरीज हमारे पास रिटर्न हो जाएंगी। उससे लेस मैं निकालना चाहूँ तो किस तरह निकालूंगा, वो तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। 2 के साथ कंपैरिजन किस तरह करूंगा मैं, वो तो मल्टीपल रोज हो गई ना। अगर तो हमारे पास सिंगल कोई नंबर आ जाए उसके साथ तो हम लेस देन ग्रेटर देन डायरेक्टली लगा सकते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा हमारे पास आ गए हैं तो उसके साथ तो नहीं हम लोग लगा सकते। तो इस केस के अंदर मैं क्या करूंगा, मैंने क्या चीज निकाली थी, सैलरी निकाली थी एम्प्लॉयज की, जहां पर हमारे पास जो एम्प्लॉयज का डिपार्टमेंट है ना वो इक्वल टू आईटी है। ठीक है, अब इधर सैलरीज हमारे पास आ गई हैं 2, रिटर्न हुई है मल्टीपल रोज। और मैं चाहता हूँ कि जो सैलरी है ना हमारी वो लेस देन होनी चाहिए जो हमारे पास आईटी डिपार्टमेंट की है उससे। अगर मैं ये करने की कोशिश करूंगा तो फिर यहाँ पर आप देखिएगा ये दोबारा से एरर देगा। ठीक है, इसने एरर दिया सब क्यूरी रिटर्न मोर देन 1 रो। लेकिन अगर मैं इधर लिख दूंगा ना साथ ऑल, इससे क्या काम होगा, ये न्यू अब हमारे पास एक और कीवर्ड है। इससे क्या होगा, जो मल्टीपल रोज है ना वो हर एक के साथ कंपेयर करेगा। जो 80,000 है उसके साथ भी कंपेयर करेगा, 70,000 के साथ भी कंपेयर करेगा। अगर दोनों से छोटी हुई तो फिर वो कहेगा ठीक है ट्रू। अगर किसी एक से भी बड़ी हो जाती है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो फिर वो काम नहीं होगा एग्जीक्यूट। अब हमारे पास ऑल हम लोगों ने जब एग्जीक्यूट की तो हमारे पास ये तीनों आ गए हैं रिकॉर्ड्स जो हमारे पास आईटी डिपार्टमेंट से छोटी सैलरी वाले थे। ठीक है, अगर मैं देख लूँ इधर, मैं चाहता था कि किसी एक आईटी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से छोटी हो बेशक। अब मैं चाहता हूँ कि चाहे इससे छोटी हो चाहे इससे छोटी हो, या फिर मैं दूसरा किसी का केस ले लेता हूँ क्योंकि बाकी तो हमारे पास दोनों से छोटे आ रहे हैं। अब फाइनेंस के अंदर 65,000 और 50,000 है। मैं चाहता हूँ कि वो वाला रिकॉर्ड हमारे पास रिटर्न हो जिसकी सैलरी हमारे पास या तो फाइनेंस के इक्वल है या ग्रेटर है, या इक्वल है या ग्रेटर है। तो उसमें तो हमारे पास आईटी वाले भी आ जाएंगे और एचआर वाले भी आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं ग्रेटर एंड लेस के लिए लेता हूँ तो फिर उसमें जस्ट आना चाहिए एचआर वाला, क्योंकि ये लेस तो नहीं है। तो अब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, एक के साथ कंपैरिजन नहीं होगा मेरा, दोनों के साथ कंपैरिजन होगा। किसी एक से भी हमारे पास ग्रेटर या लेस या इक्वल आ गया तो फिर वो शो करवा दे। मैं आप कहता हूँ जहाँ पर डिपार्टमेंट हमारे पास फाइनेंस है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उधर से मैंने निकाली सैलरी। उधर से हमारे पास 2 सैलरीज आई 65,000 और 50,000। पहले तो वो चेक करेगा सैलरी 50,000 के अगेंस्ट, अगर तो इक्वल या लेस आ गई तो फिर वो कहेगा ठीक है। दूसरे नंबर पे वो चेक करेगा 65,000 के अगेंस्ट, अगर इक्वल या लेस आ गई तो वो अप्रूव कर देगा, वरना वो डिसअप्रूव कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्योंकि अगर ऑल यूज करता तो फिर उसने दोनों के साथ चेक करना है, लेस देन इक्वल, दोनों के साथ चेक किया और ये 5,000 के इक्वल 2 सैलरीज आ रही थी जो फाइनेंस के डिपार्टमेंट के इक्वल आ रही थी। ठीक है, अगर मैं कहता कि एनी, तो फिर हमारे पास कोई सा भी ऐसा रिकॉर्ड आ जाता जो हमारे पास लेस देन और इक्वल टू। अब 65,000 जो सा था पहले रिट्रीव नहीं हुआ, अब रिट्रीव हुआ, ये क्यों है, ये फर्क है हमारे पास एनी का। अब पहले नंबर पे तो वो करता था 65 को कंपेयर 65,000 के साथ, उसके तो वो इक्वल आ जाता था, हमारी कंडीशन थी लेस देन इक्वल टू, इक्वल आ गया वो अप्रूव होगी। लेकिन जिस टाइम वो 50,000 के साथ कंपेयर करता था ना, हमारे पास वो नॉट इक्वल आता था, ना ही वो लेस आता था। अब ना तो वो इक्वल आ रहा है ना लेस आ रहा है, तो फिर उसका क्या इशू बनता था, वो कहता था कि हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई है, इस वजह से वो ऑल की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता था। अगर एनी की कंडीशन हम लोग लगाते हैं तो कोई सी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो फिर उसने कहना है ठीक है, कह लें ये और की तरह वर्क करेगा कि कोई एक कंडीशन ट्रू होगी तो ठीक है वो रिजल्ट शो करवा देगा। अगर
कहीं पर भी एक भी जगह पर रिटर्न हमारे पास एक भी जगह पर कंडीशन ट्रू नहीं होती, तो फिर वो कहेगा कि हमारा अब रिजल्ट में शो नहीं कर सकता। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने 3 जो न्यू चीज़ें सीखी हैं वो हैं, बल्कि 4 न्यू चीज़ें सीख ली हैं हमने। इन ऑपरेटर, नॉट इन ऑपरेटर, एनी ऑपरेटर और ऑल ऑपरेटर। ठीक है, हमने ये 4 ऑपरेटर्स भी आज सीख लिए हैं इसी लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कोरिलेटेड सब क्यूरी। कोरिलेटेड सब क्यूरी क्या और किस तरीके से काम करेगी। अब हर रो के लिए, हर रो जो सी हमारी आउटर क्यूरी की है उसके लिए एक दफ़ा सब क्यूरी ने रन होना है। वो किस तरह, अब यहाँ पर हम लोग सैलरी इवेल्युएट कर रहे हैं। पहले नंबर पे एक दफ़ा वो सैलरी लेकर आएगा, क्या नाम है, सैलरी को कंपेयर करेगा। ठीक है, उसने हमें एवरेज सैलरी निकाल के देनी है एम्प्लॉयज टेबल में से। ठीक है, एक दफ़ा वो हमारे पास क्या नाम है, सॉरी, जो हमारे पास डिपार्टमेंट है ना, जो हमारा गिवन डिपार्टमेंट है उसके अंदर से उसने एवरेज सैलरी निकालनी है। अब वो गिवन डिपार्टमेंट क्या है, ई डॉट डिपार्टमेंट। इसका क्या मतलब है, अब मैं इसको एक दफ़ा स्क्रीन पर एग्जीक्यूट करके आपको शो करवाता हूँ कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा होगा, ताकि ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। अब यहाँ पर हम लोग 3 चीज़ें निकालना चाह रहे हैं, एम्प्लॉय का नेम, डिपार्टमेंट का नेम और सैलरी। हम लोगों ने जो एम्प्लॉयज़ है उसको दे दिया है अलाइस ई, और हम लोगों ने कहा है जो सैलरी है ना, जहाँ पर ग्रेटर होगी किसके, एवरेज सैलरी से। एवरेज सैलरी कौन सी एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी उस टेबल में से जहाँ पर हमारा डिपार्टमेंट और ई डॉट डिपार्टमेंट, ई डॉट डिपार्टमेंट क्या है, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट। अब पहले नंबर पे तो हमारे पास आ गया एच आर डिपार्टमेंट। एच आर डिपार्टमेंट के लिए वो चेक करेगा, कैलकुलेट करेगा, एवरेज सैलरी वो निकलेगी 50,000। वो चेक करेगा क्या एम्प्लॉय की सैलरी 50,000 से ग्रेट है, यानी कि अपने डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से ग्रेट है अली की सैलरी, नहीं ऐसा तो नहीं है, वो तो इक्वल है। अब नेक्स्ट वो चला जाएगा सारा पे, वो चेक करेगा सारा का डिपार्टमेंट क्या है, फाइनेंस। फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो सी एवरेज सैलरी है वो कैलकुलेट करेगा 65,000 प्लस 50,000, वो बन जाएगी 1,05,000। ठीक है, 1,05,000 को अगर हम लोग 2 पर डिवाइड करें तो क्या बनता है, ऑलमोस्ट कह लें 52,500 मेरे मुताबिक बन जाएगी। तो वो चेक करेगा क्या सारा की सैलरी एवरेज से बड़ी है, हाँ बड़ी है, तो सारा का वो रेकॉर्ड स्क्रीन पर शो कर देगा। उसके बाद उमर के लिए इसी तरीके से वो चेक करने वाला है कि क्या उमर की सैलरी भी अपने डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से बड़ी है, नहीं है, तो फिर वो स्क्रीन पर शो नहीं करेगा। सिमिलरली फॉर हिना, हिना की नहीं होगी और अहमद की होगी, तो वो इस तरीके से हमें शो करवा देगा। हर दफ़ा जब सैलरी के साथ कंपैरिजन करना है वो एवरेज अलग से कैलकुलेट करेगा, क्योंकि उसने डिपार्टमेंट की बेस पर, जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है उसके डिपार्टमेंट की बेस पर कंपैरिजन करना है। तो फिर हर दफ़ा अब फाइनेंस वाले के लिए उसने हर दफ़ा एग्जीक्यूट करनी है अपनी सब क्यूरी और चेक करनी है कि फाइनेंस की जो सी एवरेज सैलरी बनती है वो क्या बनती है। ठीक है, इसने सारा को शो करवाया जिसकी सैलरी एवरेज से बड़ी थी, और अहमद को वही जो मैंने कैलकुलेशंस की थी और बताया था आपको। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा काम हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेस्टेड सब क्यूरी की तरफ। नेस्टेड सब क्यूरी क्या है, एक सब क्यूरी के अंदर एक और सब क्यूरी अगर हम लोग ले आए तो ये भी कोई इतनी टफ चीज़ है नहीं। वही बात है कि सबसे इनर जोन सी सब क्यूरी है पहले चलेगी। अब यहाँ पर इसने इनर सब क्यूरी के अंदर क्या लिखा हुआ है, एम्प्लॉय नेम जोन सा है वो वाला एम्प्लॉय नेम रिटर्न करो जो डिपार्टमेंट आईटी से बिलोंग करता है, और आईटी के अंदर सैलरी के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट कर लो। मतलब आईटी की जो सी लोएस्ट सैलरी होगी ना वो टॉप पर आ जाएगी, और लिमिट 1 लगाने की वजह से क्या होगा, वो हमारे पास लोएस्ट सैलरी वाला जस्ट एम्प्लॉय का नेम रिटर्न हो जाएगा। अब एम्प्लॉय कौन से एम्प्लॉय का नेम रिटर्न हुआ, लोएस्ट सैलरी वाला, वो कौन बनता है हमारे पास आईटी डिपार्टमेंट के अंदर लोएस्ट सैलरी वाला, हिना। हिना का नेम रिटर्न हो गया। हिना का नेम रिटर्न होने के बाद यहाँ पर आएगा इस क्यूरी के ऊपर जो ये आउटर क्यूरी इसकी बनती है, इसके अंदर वो क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा सैलरी इसकी जहां पर एम्प्लॉय नेम इस सब क्यूरी के इक्वल हो। इस सब क्यूरी का रिजल्ट था हिना, हिना के इक्वल जहां नेम होगा वहां पर सैलरी क्या है
वो बनती है 70,000, तो फिर वो 70,000 को रिटर्न कर देगा। यहाँ पर इस पूरी सब क्यूरी का रिजल्ट क्या आया, 70,000। जब यहाँ पर 70,000 आ गया ना रिजल्ट, तो हम लोग 70,000 से डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं सैलरी का। अब उसने कहा है कि जहां पर भी हमारी एम्प्लॉय की सैलरी जो सी है वो 70,000 से ग्रेटर है, वो वाले रिकॉर्ड्स हमें शो कर दो। वो रिकॉर्ड जस्ट एक अहमद का रिकॉर्ड आएगा, अहमद की सैलरी हमारे पास 70,000 से ग्रेटर है, बाकी किसी की भी नहीं है। तो फिर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके अगर देख लें तो फिर हमारे पास रिजल्ट वही आएगा जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। ये देखिएगा आप, अहमद की सैलरी हमारे पास 80,000 है। ठीक है, अगर मैं जस्ट सब क्यूरीज वन बाय वन आपको चलाकर शो करवा दूं तो आपको मज़ीद आइडिया भी लग जाएगा कि किस तरीके से ये काम हो रहा था। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इस सब क्यूरी का नतीजा क्या निकला था, 70,000। अब इससे भी नीचे वाली जो सब क्यूरी, जो इंटरनल इनर मोस्ट सब क्यूरी है, उसका रिजल्ट हम लोग अगर देखना चाहें कि उसका क्या रिजल्ट था, इसका रिजल्ट ही ना आएगा जैसा मैंने बताया था, ही ना। उसके बाद जब ऊपर वाली सब क्यूरी के ऊपर वाली जो आउटर क्यूरी है उसके अंदर हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया तो 70,000, और जब 70,000 से कंपैरिजन रन किया तो फिर हमारे पास 80,000। तो इस तरीके से इस सारी नेस्टेड सब क्यूरी ने काम किया है। तो ये सारी चीज़ें ही हैं हमारे पास जो आती हैं सब क्यूरीज के अंदर। नेक्स्ट, अच्छा एक रह गई है, सॉरी, इनलाइन सब क्यूरी रिटर्न डायरेक्टली इन दी फ्रॉम क्लास। अब ये क्या होती है, अगर हम लोग एक टेबल के तौर पर रिटर्न करवाना चाहते हैं। अब ये क्या सीन होता है, यानी कि मैं एक ऐसी क्यूरी लिखता हूँ, एक ऐसी क्यूरी जो कि हमारे पास टेबल रिटर्न करती है। अब यहाँ पर डिपार्टमेंट भी रिटर्न हो रहा है, एवरेज सैलरी भी रिटर्न हो रही है एज अ कॉलम। कॉलम का नेम उसने कुछ दे दिया है, ठीक है। डिपार्टमेंट का नेम शो होगा, डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी शो होगी, क्योंकि ग्रुपिंग हमने की हुई है बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट का नेम एंड डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी। जब एवरेज सैलरी रिटर्न हुई ना, उसको उसने कहा है डेप्थ एवरेज के नाम से इसको डिनोट कर दो। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा एक टेबल रिटर्न हो गया, पूरा डेप्थ एवरेज के नाम का एक टेबल रिटर्न हो गया। वो टेबल जो है वो क्या करेगा, उस टेबल में से इसने कहा है डिपार्टमेंट और एवरेज सैलरी में शो करवा देता हूँ। अब ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करके देखूँ, पहले हम इनर क्यूरी को रन करके देखेंगे कि इसका क्या रिजल्ट आता है। वैसे तो इसने बड़ी ये अजीब सी क्यूरी है, अगर हम लोग देखें तो इसका रिजल्ट बिल्कुल सिंपल सा आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट और उसकी एवरेज सैलरी आ गई है। अगर मैं इसको नेस्टेड के अंदर लिखता हूँ ना, फिर उसका रिजल्ट आएगा कुछ इस तरह का, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिपार्टमेंट और उसकी एवरेज सैलरी। मतलब वो नेस्टेड क्यूरी लगाने का कोई खास इधर मकसद था नहीं, ये डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं ना जस्ट कोई और काम करना, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि हर डिपार्टमेंट की ना एवरेज सैलरी से मैं सब्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब ये मैं किस तरीके से करता हूँ वो मैं आपको शो करवाता हूँ। अच्छा, इसकी अगर मैं एक बेटर एग्जांपल दूं, वो ये होगी कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं ना, उनके जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जिसके अंदर वो वर्क कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ उनका डिफरेंस निकालना एवरेज सैलरी से जो कि उनके डिपार्टमेंट की है। ठीक है, अब मुझे हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी तो इधर पता चल रही थी, जो कि 57,500 फाइनेंस की, HR की 50,000 और 75,000 हमारे पास IT डिपार्टमेंट की। लेकिन मैं चाहता हूँ डिफरेंस क्या है हमारे पास, जो हमारी एवरेज सैलरी है हर एम्प्लॉय का डिफरेंस क्या है। उस काम के लिए इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना एक बेटर अप्रोच होगी मेरे मुताबिक। ठीक है, इस तरीके से तो ये तो सब क्यूरी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, ये तो डायरेक्टली हम लोग एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं रिजल्ट। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय आईडी निकल आए, कौन से टेबल से, मैं एलाइस यूज़ करने वाला हूँ ई। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ ई डॉट एम्प्लॉय आईडी और ई डॉट एम्प्लॉय का नेम, और साथ में एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो
नहीं हम लोग शो करना चाहते, हम एम्प्लॉय की सैलरी का डिफरेंस शो करना चाहते हैं। एम्प्लॉय की सैलरी जो उनकी एक्चुअल थी उसको अगर हम माइनस करते हैं किससे, जो हमारी एवरेज सैलरी निकली है डिपार्टमेंट एवरेज से, डेप्ट अंडरस्कोर एवीजी डॉट एवरेज सैलरी। अब ये जो सा हमारा एट्रीब्यूट है ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी को, ठीक है, और ये हमारी एक्चुअल सैलरी को शो करवा रहा है, ठीक है। तो मैं अब ये चीज़ निकालना चाहता हूँ, किधर से निकालना चाहता हूँ, एक तो हमारे पास डेप्ट एवरेज टेबल होगा, दूसरा टेबल जिसके साथ मैं इसको ज्वाइन करने वाला हूँ वो एम्प्लॉय का टेबल होने वाला है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ टेबल से भी मैं कुछ रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। इसको मैंने एलाइस ई दिया। नेक्स्ट मैं चलता हूँ किस चीज़ की बेस पर, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट जो सा ये डिपार्टमेंट निकल रहा है ना, इसके डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट के बेस के ऊपर इनको मैच कर रहा हूँ। यानी कि जो एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट होगा ना, ई डॉट डिपार्टमेंट, वो जब हमारे पास डेप्थ एवरेज वाले टेबल का डिपार्टमेंट के इक्वल आएगा तो फिर मैं इसको कंपेयर उधर ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है, ज्वाइन कर दूंगा। और जो उनसे हमारे पास डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी या उससे अपनी सैलरी को माइनस करके देख लूंगा कि डिफरेंस क्या आ रहा है। ये इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एक्चुअल हमारे पास जो सी एवरेज सैलरीज थी वो यहाँ पर भी साथ मेंशन होंगी। 50,000 एचआर की हमारी एक्चुअल सैलरी थी एवरेज, ठीक है। जो अली है उसकी सैलरी जो एक्चुअल थी, अगर मैं वो भी साथ लिख लूँ तो फिर ज़्यादा बेटर हो जाएगा। इधर मैं शो करवा देता हूँ कि अली की एक्चुअल सैलरी क्या है। ई डॉट सैलरी भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम देखते हैं अली की जो एक्चुअल सैलरी थी 50,000 थी, और एवरेज सैलरी एचआर डिपार्टमेंट की क्या है 50,000। 50,000 माइनस 50,000 क्या होती है, जीरो, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। जो एवरेज सैलरी है वही सैलरी हमारे अली को मिल रही है। जो सारा वो फाइनेंस के अंदर वर्क करती थी, फाइनेंस की जो एवरेज सैलरी थी वो 57,500 थी, ठीक है, और जो सारा की सैलरी है वो 65,000 है। अब मैं इनका अगर डिफरेंस निकालूं 65,000 एंड 57,500, तो वो आता है 7,500, यानी कि जो सारा को सैलरी मिल रही है वो एवरेज से 7,500 रुपीज़ ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं उमर की तरफ। उमर भी फाइनेंस के अंदर ही काम कर रहा है। उसको जो फाइनेंस की थी हमारे पास एवरेज सैलरी 57,500 थी, उमर को 50,000 मिल रही है। अगर मैं 50,000 से 57,500 सब्ट्रैक्ट करूँ तो फिर मेरे पास आता है -7,500, यानी कि जो हमारा उम्र है वो -75,000 में 7,500 के अंदर चल रहा है। यानी कि हमारे पास जो एवरेज सैलरी फाइनेंस के अंदर मिल रही थी वो तो 57,500 थी, लेकिन उम्र को 7,500 कम मिल रही है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आईटी डिपार्टमेंट की तरफ। हिना वर्क करती है आईटी डिपार्टमेंट के अंदर। आईटी डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी 75,000 है, हिना को मिल रही है 7,000। तो मैं चेक करता हूँ कि डिफरेंस क्या आ रहा है 5,000 का, यानी कि हिना को हमारे पास 5,000 लेस देन दी एक्चुअल एवरेज सैलरी मिल रही है। सिमिलरली हम लोग अहमद के लिए चेक करते हैं। अहमद भी आईटी के अंदर काम कर रहा है, 75,000 एवरेज थी और अहमद को 80,000 मिल रही थी। तो हम लोगों ने देखा कि 80,000 अहमद को मिल रही है, 75,000 एवरेज सैलरी है, तो अहमद को 5,000 मोर देन दी एवरेज मिल रही है। इस तरीके से हम लोग हमारी फ्रॉम क्लास के अंदर सब क्यूरी को यूज़ कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार तरीके से हम लोग चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं इन सारे सब क्यूरीज को यूज़ करके। सब क्यूरीज की मदद से हम लोग बड़े इजीली डाटा रिट्रीव कर सकते हैं, जिसको रिट्रीव करना वैसे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, ठीक है, या फिर समटाइम्स आल्सो इम्पॉसिबल। तो ये वाली एग्जांपल भी मैं इधर अपेंड कर देता हूँ। लाइक दिस। तो ये हमारे पास आ गई फ्रॉम तक। हम लोगों ने जो थी वो सारी सब क्यूरीज देख ली हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर सेलेक्ट क्यूरी के अंदर कोई सब क्यूरी लगाना चाहते हैं तो ये भी हमारे लिए पॉसिबल है। अब इधर हम लोग ये जो सा काम पहले हम लोगों ने किया है उस टाइप का कुछ काम हम लोग करके देखते हैं। हम लोग निकालना चाह रहे हैं ओवरऑल एवरेज सैलरी, साथ हम लोग सैलरी।
अब ये क्या काम होगा, इधर हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं। हम लोगों ने क्या किया जी, सिलेक्ट किए तमाम एट्रीब्यूट्स जो हमारे पास एम्प्लॉय टेबल के अंदर हैं। इसके अलावा हम लोग एक एट्रीब्यूट एडिशनल करना चाह रहे हैं। हम लोग निकालना चाह रहे हैं एवरेज सैलरी, सारे जितने भी हमारे पास है ना, व्हाट डू वी से देम, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एवरेज सैलरी निकालना चाह रहे हैं। एवरेज सैलरी निकालने के लिए हमारी क्या क्यूरी होती है, सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़ टेबल। बिल्कुल सिंपल सी क्यूरी। अब हम देखते हैं कि क्या हमारा रिजल्ट आएगा। यहाँ पर चेक करते हैं, हमारे पास एम्प्लॉय की आईडी आई, एम्प्लॉय का नेम आया, डिपार्टमेंट आया, सैलरी आई और एवरेज सैलरी तमाम एम्प्लॉयज़ की जो कि 63,000। अगर हम तमाम एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी के साथ डिफरेंस निकालना चाहते हैं वो भी हम लोग निकाल सकते हैं इस सब क्यूरी की मदद से, जो हम लोगों ने अभी अभी एग्जीक्यूट करके देखी है। ये हमारा एज एन एट्रीब्यूट हमारी सब क्यूरी वर्क कर रही है, ठीक है। फ्रॉम क्लास के अंदर हम लोगों ने देख ली, वेयर क्लास के अंदर देख ली, कोरिलेटेड देख ली हम लोगों ने। उसके बाद हम लोगों ने अब ये वाली क्यूरी जो कि है सेलेक्ट क्यूरी के अंदर हम लोग जब सब क्यूरी यूज़ करते हैं तो किस टाइप का हमारा आंसर आता है और किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो सी सब क्यूरी है ये बार बार चल रही है, हर दफ़ा हर रो के ऊपर में एग्जीक्यूट होकर ये शो करवा देगी। अगर हर रो के अंदर नहीं भी एग्जीक्यूट होती तब भी इसने आंसर ने तो आ जाना वैसे हमारे पास 63,000 वन टाइम भी एग्जीक्यूशन के बाद, ठीक है। तो ये सारा था सब क्यूरी से रेलेवेंट जितना मटेरियल हमारे पास था। हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देख ली हैं। हमेशा सब क्यूरी को ऑलवेज पैरेंथेसिस के अंदर लिखें, कुछ नोट्स हैं ये। जो इनर क्यूरी है वो पहले एग्जीक्यूट होती है। सिंगल रो फंक्शंस के अंदर हम डायरेक्टली इक्वल लेस या ग्रेटर लगा सकते हैं, ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल कुछ भी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल रोज रिटर्न होती हैं तो इन एनी एंड ऑल यूज़ होगा, जो मैंने काफ़ी डेप्थ के अंदर आपको समझाया है कि इन एनी एंड ऑल किस तरीके से हम यूज़ कर रहे होंगे। नेस्टेड सब क्यूरी क्या होती है, सब क्यूरी विद इन सब क्यूरी। इनलाइन सब क्यूरी क्या होती है अगर फ्रॉम क्लास के अंदर हम लोग सब क्यूरी लिख लें। इसके अलावा भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें जो देखी है कोरिलेटेड या सिलेक्ट के अंदर सब क्यूरी किस तरह वर्क करती है, वो सारी चीज़ें भी। नेक्स्ट आप जो प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके लिए कुछ टास्क हैं। फाइंड एम्प्लॉयज़ हु अर्न मोर देन ओवरऑल एवरेज सैलरी, बहुत अच्छी एक प्रैक्टिस हो सकती है आपकी। वो एम्प्लॉयज़ आप निकालें जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से बड़ी है, तमाम स्टूडेंट्स की, तमाम एम्प्लॉयज़ की एवरेज सैलरी से बड़ी है। उसके बाद जो भी एम्प्लॉयज़ अली वाले डिपार्टमेंट के अंदर ही काम कर रहे हैं वो निकालें आप। सिंपल सी क्यूरी है, इससे रेलेवेंट क्यूरी मैंने करवाई है, आप इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद शो ईच एम्प्लॉय सैलरी एंड द हाईएस्ट सैलरी इन देयर डिपार्टमेंट, आपने मैक्सिमम सैलरी डिपार्टमेंट की निकालनी है वो भी शो करनी है। ये सिलेक्ट क्यूरी के अंदर आप कर सकते हैं काम। सिलेक्ट क्यूरी के अंदर अगर नहीं भी कर सकते तो आप फ्रॉम क्यूरी के अंदर ये काम कर सकते हैं। एक टेबल निकाल लें या फिर एक पर्टिकुलर जस्ट एक कॉलम निकाल लें, उसको आप कॉलम को शो कर दें, ठीक है। उसके बाद यूजिंग नेस्टेड सब क्यूरी फाइंड एम्प्लॉयज अर्निंग मोर देन द लोएस्ट पेड एम्प्लॉय इन फाइनेंस, ये काम भी आपने करना है। नेक्स्ट हम लोग अगर समरी की तरफ चलें, क्यूरी इनसाइड अनदर क्यूरी, सब क्यूरी, सिंगल रो, मल्टीपल रो, कोरिलेटेड नेस्टेड इनलाइन क्यूरीज को हम लोगों ने एक्सप्लोर किया है। सिंगल रो क्यूरीज जो सिंगल रोज जस्ट रिटर्न कर रही होती हैं। उसके बाद अगर मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, मल्टीपल रैकेट्स को रिटर्न करें हमारे पास तो फिर हमारे पास मल्टीपल रो आ जाती हैं। कोरिलेटेड हर आउटर आइटरेशन के लिए हमारे पास वर्क करती है हमारी इनर जो क्यूरी है वो। नेस्टेड सब क्यूरी, विद इन सब क्यूरी, इनलाइन, फ्रॉम के अंदर से अगर हम लोग क्यूरी को सिलेक्ट कर रहे हैं कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, वेयर के अंदर यूज़ कर सकते हैं, फ्रॉम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं। सिमिलरली हम लोग हैविंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इधर मैं वो भी मेंशन कर देता हूँ। हैविंग की हमने एग्जांपल देखी नहीं वैसे, लेकिन सिंपल ही है, जिस तरह वेयर के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं उसी तरीके से हैविंग के अंदर भी यूज़ होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग किस किस काम के लिए कर सकते हैं, टेम्परेरी टेबल्स जनरेट कर सकते हैं। जिस तरह के मैंने एक टेम्परेरी एवरेज वाला टेबल जनरेट करके भी दिखाया। उसके बाद कंपैरिजंस कर सकते हैं, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर से हम लोगों ने सैलरीज को जनरेट किया और उसके साथ कंपैरिजन रन किए। उसके बाद डाटा को फिल्टर कर सकते हैं, कोई किसी
एक डिपार्टमेंट के अंदर वर्क कर रहा है, उस डिपार्टमेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग कोई फ़िल्टरिंग लगा सकते हैं। जिस तरह हम लोगों ने 2 डिपार्टमेंट्स निकाले थे जो 50,000 पे कर रहे थे अपने एम्प्लॉइज़ को, तो उस तरीके से हम लोग फ़िल्टरिंग के अंदर भी सब क्यूरीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। और अभी तक हम लोगों ने जितनी चीज़ें पढ़ ली हैं वो काफ़ी हद तक हमारा जो एसक्यूएल का पोर्शन है वो कवर अप हो गया है। डीडीएल कमांड्स हमने पढ़ ली हैं, डीएमएल कमांड्स पढ़ ली हैं, और हम लोगों ने क्यूरीज, मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्यूरीज पढ़ ली हैं। किस तरीके से हम क्यूरी को रन कर रहे होते हैं, किस तरीके से हम लोग टेबल्स बना रहे होते हैं, किस तरीके से हम पूरा डेटाबेस क्रिएट कर रहे होते हैं, प्राइमरी एंड फॉरेन की के बेसिस पे किस तरीके से हम लोग टेबल्स को रिलेट कर लेते हैं। एंड उसके बाद हम लोगों ने जॉइंस को एक्सप्लोर किया। जॉइंस की मदद से हम लोग कैसे टेबल्स जो उनसे हम लोगों ने किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया को मीट कर रहे होते हैं, उनको किस तरीके से हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं या उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लेते हैं। ओके, सो दैट्स इट। ओके, अल्लाह हाफिज़।